170 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और अभी तक जो मैंडेट निकलकर सामने आ रहा है वो बिहार की कहीं ना कहीं असल तस्वीर को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से विकास के बूते और विकास का नारा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मास्टर कार्ड को इस्तेमाल कर तेजी के साथ बिहार में आगे बढ़ा रही है। और नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने जो 5 सालों में काम किया वो जनता को किस तरीके से रास आया है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात कर लीजिए, जो 36 पर महागठबंधन अटका हुआ दिख रहा है और बीजेपी यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, अन्य छोटे दल इनके साथ है, चिराग पासवान इनके साथ है, वो 201 पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिग वॉल पर देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लालू यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। चाहे तेज प्रताप की बात कर लीजिए या तेजस्वी की बात कर लीजिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे है, महुआ से तेज प्रताप यादव 26,000 वोटों से पीछे हैं। एक बड़ा मार्जिन यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, चुनाव में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। क्या लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको अच्छी तरीके से मजबूत बनाने में दोनों ही बेटे कमजोर साबित हो रहे हैं? एक बड़ा सवाल यहाँ पर लालू परिवार के लिए भी आकर खड़ा हो जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कोढ़ा से बीजेपी की कविता देवी जीत गई हैं। बड़ी खबर बीजेपी के लिए, मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह जीते हैं। एक बार फिर से उनका जलवा यहाँ पर बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, चिराग पासवान की लोजपा हो, या फिर वीआईपी हो, या फिर जनशक्ति पार्टी हो, जनस्वराज पार्टी हो, हर पार्टी का क्या हाल है। और यहाँ पर बिग वॉल के जरिए आप एक बिग ब्रेकिंग्स देख रहे हैं, बिग अपडेट्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, तारपुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी जीत गए हैं। कोढ़ा से बीजेपी की कविता देवी जीते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में ये लड्डू बांटने का दिन है। और लड्डू से भी मीठा अगर कुछ होता होगा ना तो वो बांटने का दिन है, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन ये क्लियरली दिखाता है कि किस तेजी के साथ, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात कर लीजिए, उनके नाम की बात कर लीजिए, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जो जन जन तक जा रही हैं, जो धरातल पर जा रही हैं, या फिर आप सुशासन बाबू की योजनाओं की बात कर लीजिए, चाहे महिलाओं की बात हो या युवाओं का विकास हो या पलायन को रोकना हो। बिहार का मतलब नीतीश सरकार, ये क्लियर जनता यहां पर संदेश देती हुई दिख रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो शायद किसी और को बोलने की जरूरत यहां पर नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तारपुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी जीते हैं। एक बार फिर से ये बड़ी अपडेट, और अब ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। एनडीए 200 का आंकड़ा पार करती हुई, और महागठबंधन की बात कर लीजिए 36 पर अटकी हुई है। अदर्स की बात कर लीजिए तो 6 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता हुआ इस वक्त दिख रहा है। ये वो चुनावी नैया है जो कि इन पार्टियों की नैया को पार लगाएगी। अब बीजेपी और जेडीयू की नैया तो पार होती हुई दिख रही है एनडीए गठबंधन के अंदर, लेकिन महागठबंधन की बात कर लीजिए, इसके अंदर सब कुछ बंटा ढार नजर आ रहा है। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे छोटे दलों की बात कर लीजिए, चाहे लेफ्ट की बात कर लीजिए, या फिर आप आरजेडी की बात कर लीजिए, किस तरीके से बंदर बाट यहां पर हो गया है। एक बड़ा फेलियर यहां पर साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा
रहा है ये महागठबंधन के लिए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे पिछड़ रही है, सबके लिए चिंता का सवाल खड़ा करती है। वोट परसेंट जान लीजिए, एनडीए 48%, ये जो भगवा में रंग आप देख रहे हैं ये एनडीए को इंडिकेट करता हुआ उनका रंग, भगवा झंडे का रंग, 48% वोट शेयर यहां पर दिख रहा है। महागठबंधन की बात कर लीजिए, जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, 36% महागठबंधन के खाते में वोट्स जाते हुए दिख रहे हैं और अदर्स के खाते में 16% वोट शेयर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये मैंडेट हम आपको बता रहे हैं और ये मैंडेट क्या कहता है बिहार के लिए, शायद इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता का मूड, जनता की पसंद, जनता का चुनाव, जनता की चॉइस, सब कुछ यहां पर दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों के लिए, आगे बिहार के भविष्य के लिए बिहार की पृष्ठभूमि को साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके की पृष्ठभूमि, किस तरीके का ब्लूप्रिंट बिहार के आगे आने वाले सालों के लिए होगा। अब उस ब्लूप्रिंट पर किस तरीके से वर्क किया जाना है वो डेफिनेटली एनडीए को सोचना है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या सोचना है यहां पर, किसे सोचना है यहां पर महागठबंधन को भी सोचने की जरूरत है कि कहां पीछे छूट रहे हैं, कहां कमी छूट रही है, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, बिजली पानी की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं। ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता की सबसे बड़ी प्राथमिकता और जनता की सबसे बड़ी जरूरत है। और सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन बावजूद इसके पीछे रह गए। और ये देखिए आंकड़े एक बार फिर से आप देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, महागठबंधन का ये 36 का आंकड़ा बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी है, ग्राउंड से बीजेपी दफ्तर से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। श्रुति का सीधे रुख कर लेते हैं। श्रुति, आप मुझे सुन पा रही हैं? पीछे तस्वीर में आप देख पा रही हैं बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, जरा तस्वीर भी दिखाइए और दिखाइए कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल मोनिका, यहाँ पर जश्न का माहौल है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए ये जो म्यूजिक पैनलिस्ट है यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें अपना जोश है, यहाँ पर सभी के चेहरे पर एक चमक है, सुकून है। जो पूरे महीने में चुनावी संग्राम, चुनावी हुंकार भरी थी, उसका नतीजा आ गया है, जनता का जनादेश आ गया है, आशीर्वाद मिल चुका है। देखिए एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। हालांकि महागठबंधन लगातार ये दावा कर रहा था दूसरी तरफ कि इस बार 18 नवंबर को उनकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप उन तमाम दावों की जो हकीकत है, जो सच्ची तस्वीर है, प्राइम न्यूज लगातार आपको ये बता रहा था कि देखिए 14 नवंबर वो तारीख जब तस्वीरें सभी के सामने होगी और यही वो तस्वीरें हैं। हम लोग अभी मौजूद है भारतीय जनता देख पा रही हूँ। अगर आप इन कार्यकर्ताओं से बात कर पाए, किस तरह का महसूस वो कर रहे हैं स्कोर बोर्ड को देखने के बाद? बिल्कुल, प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि बातचीत करने का, और देखिए यहाँ पर क्योंकि जश्न का माहौल है तो सभी लोग बेहद व्यस्त भी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो आए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी शशिकांत चौहान नाम है। मैं कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? 2017 से। 2017 से। लग रहा था कि ऐसी प्रचंड बहुमत मिलेगी? जी लग रहा था कि 150 पार जाएगी, मगर बहुत। लेकिन महागठबंधन तेजस्वी यादव बार बार ये दावा कर रहे थे कि अब की बार वो नहीं होगा, इस बार तो बदलाव चाहती है। और जब बम्पर वोटिंग हुई थी तब कैसा लगा? तभी पता चल गया था कि बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिहार में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है श्रुति, और वो साफ सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है उनके चेहरे पर, उनके भाव पर। और इससे पहले भी लाइव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बजाए जा रहे हैं, किस तरीके से अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो जीत का मंत्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए दिखाई देंगे जब वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और पूरे संगठन से रूबरू होंगे, अपना
मंच के जरिए वो क्या कहेंगे, वो देखना होगा कि किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, संगठन की और बीजेपी के तमाम नेताओं की पीठ थपथपाते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की मेहनत है जो धरातल पर रंग लाती हुई दिखी है। ये उन्हीं की मेहनत है जिसके जरिए आज ये स्कोर बोर्ड हमारे सामने है कि एनडीए की आप बात कर लीजिए, बीजेपी 91 सीट्स के साथ आगे है और महागठबंधन का स्कोर बोर्ड भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरजेडी देखिए 28 पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग कितने बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे जानते हैं। श्रुति से जो हमारी सहयोगी लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से रिपोर्ट कर रही हैं। श्रुति, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस चीज का बेसब्री से इंतजार है कि क्या जीत का मंत्र और किस तरह से पीठ थपथपाते हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, अब देखिए जब एनडीए के आला कमान आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान आएंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्सुकता तो है। यहाँ पर क्यों कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि शाम 6 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंच सकते हैं। तमाम जो तैयारियां हैं अभी से शुरू हो चुकी है, बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। कितनी उत्सुकता है, क्योंकि जब पीएम मोदी आएंगे वो हमेशा ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की वजह से ही हमेशा ये जीत मिली है और वो काफी मेहनत करते हैं, खासतौर पर चुनावी जमीन पर या फिर जो जमीनी हकीकत होती है वो कार्यकर्ताओं की वजह से ही है। जी बिल्कुल सही कहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की बिल्कुल रीढ़ हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही वजह से पार्टी हर राज्य में जीतती चली आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और कुछ और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। देखिए क्या नाम है सर आप? कृष्णा। प्रचंड बहुमत से एनडीए जीत चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में आने वाले हैं, कितनी उत्सुकता है, कैसा उत्साह? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अत्यंत गौरव की बात है, अत्यंत खुशी की बात है और संपूर्ण देश देख रहा है अच्छे कर्मों का प्रतिफल बिहार की जनता को मिला है और अच्छी सरकारें बनेंगी, अच्छे कार्य होंगे, सुशासन। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि आप बार बार वोट चोरी करते हैं और उसका जीत मिल जाती है। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है। कहने के लिए तो प्रभु श्री राम को भी लोगों ने क्या क्या लांछने लगाए हैं। मोदी जी के लिए, वो हमारे देश के लिए इतने मतलब महान पुरुष हैं जिसकी प्रशंसा हम लोग कितना भी करें फिर भी कम है। प्रचंड बहुमत मिली है, पीएम मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है पीएम मोदी के स्वागत? देखिए बहुत अच्छी तैयारी है, जो भी कुछ है आपके सामने अभी प्रदर्शित होगा कुछ ही पलों में। देखिए मोनिका कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत उत्सुक हैं। मैं अभी आऊंगी वापस लौटकर, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे मोनिका और प्राइम न्यूज के तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से जश्न का माहौल है यहाँ पर। और देखिए ढोल बजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद जोशीली है और देखिए जब चुनावी संग्राम में तमाम कार्यकर्ता उतरते हैं, सभी की चाहत रहती है कि जीत उनकी हो और अब जीत हो चुकी है, वो भी प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन कुछ और नजदीक जाए और वो तस्वीरें भी आपको दिखाए। पीएम मोदी आने वाले हैं, तमाम जो गेट है, एंट्रीज गेट है, वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद है और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं नाचते झूमते हुए मोनिका आपको नजर आ रहे होंगे। देखो श्रुति, नाचते झूमते यहाँ पर कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ढोल का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और बिग वॉल पर अब ये बिग ब्रेकिंग, बिहार चुनाव में सीएम योगी का जलवा देखने को मिला है। जहां जहां रैली की वहां एनडीए आगे है। फार ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 22 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 31 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी, जनसभाएं की थी और लोगों के बीच पहुंचे थे और ये उन्हीं का जलवा है, ये उन्हीं का
शाम है जो यहाँ पर देखने को मिला है कि जहां जहां रैली की वहां देखिए एनडीए आगे है, 22 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप ये भी कहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है, जो बीते सालों से हम देखते आए हैं, वो इस साल भी, इस बार के चुनावों में भी बरकरार देखने को मिला। क्योंकि एक ऐसा चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक ऐसा चेहरा जो जहां जाते हैं मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत लॉक कर आते हैं, क्योंकि जनता के बीच उनकी पहुंच है, जनता उन्हें पसंद करती है। जिस तरह की पॉलिसी सीएम योगी आदित्यनाथ की है वो लोगों को पसंद आती है। जन जन का विकास सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो लोगों को पसंद आता है और वो सीधे तौर पर बिहार में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर शंख बजाया जा रहा है और बैनर्स हाथ में लिए गए हैं, तख्तियां हाथों में है। इसके साथ ही ये देखिए जो कैंडिडेट्स के फोटोज है उनका बोर्ड है, नीतीश कुमार की फोटो को उनका जो बैनर है उन्हें लड्डू खिलाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रंग है, ये तस्वीरें दिखाती हैं कार्यकर्ताओं के जोश को, कार्यकर्ताओं की खुशी को, कि किस तरीके से जब उनकी पार्टी, उनकी मेहनत रंग लाती है, उनकी पार्टी जीत का परचम लहराने की तरफ आगे बढ़ती है, तो कैसे यहाँ पर धरातल पर अपनी खुशी का वो इजहार करते हैं। कहीं पर शंख बजाए जा रहे हैं, कहीं पर ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, कहीं पर नाच गाना हो रहा है, कहीं पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, कहीं देखिए आतिशबाजी हो रही है, तो कहीं पर गीत गाए जा रहे हैं, तो कहीं पर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें ही तो हैं, ये तस्वीरें हैं जश्न की। और इसके साथ ही आंकड़ा भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 243 विधानसभा सीटें, एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 201 पर। महागठबंधन 50 के आंकड़े को भी छूती हुई नहीं दिख रही है, 36 पर अटकी हुई है। अदर्स की बात कर लीजिए, अन्य की बात कर लीजिए, जो अन्य छोटे छोटे दल हैं या निर्दलीय हैं, वो देखिए वो अदर्स का आंकड़ा अभी यहाँ पर टर्न होते हुए 7 हो गया है। और ये तुरंत जो बोर्ड है, स्कोर बोर्ड है, वो चेंज हो गया है। फटाफट से एक बार अपडेट आप जान लीजिए। एनडीए 203 सीट्स, एनडीए के खाते में 243 में से 203 सीट्स, एक बिग मार्जिन, बिग अपडेट यहां पर हम आपको दे रहे हैं, बिग मार्जिन का। महागठबंधन की बात कर लीजिए, सीटें और छटकती हुई दिख रही हैं, हाथ से 3 सीटें और चली गई हैं। जहां पहले 36 ये आंकड़ा दिखा रहा था स्कोर बोर्ड पर, अब वो आंकड़ा देखिए अपडेट होकर 33 आ गया है, यानी कि 3 सीटें और हाथ से चली गई हैं। अदर्स की बात कर लीजिए तो 7। ये हर एक सीट का जो आंकड़ा है, या फिर ये हर पार्टी का आप ये कहिए कि जो आंकड़ा है, ये दिखा रहा है बिहार की जनता के मूड को, ये दिखा रहा है बिहार की जनता की चॉइस को, कि बिहार की पृष्ठभूमि आगे आने वाले सालों के लिए किस तरह की होगी। जनता ने विकास को चुना है, जनता ने अपने मुद्दों को चुना है, जनता ने अपने नेता को चुना है, और वो नेता नीतीश बाबू ही है। वो इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही थी, बार बार इस बात को रिपीट कर रही थी, बार बार अपनी बात कन्वे कर रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, सुशासन बाबू के नेतृत्व में। और वो देखिए वो हो भी रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में भी बैनर्स लग गए हैं, बिहार मतलब नीतीश सरकार, वो दिख भी रहा है। आप दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए, हम आपको एक एक वीआईपी सीट्स का भी हाल बता रहे हैं। वीणा देवी आरजेडी से जो है दिग्गज हैं, कई बार इनका नाम चर्चाओं में भी रहता है, हार रही हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के दिग्गज नेता तारापुर सीट से जीतते हुए दिख रहे हैं। आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आशीष का रुख करते हैं, ग्राउंड का रुख करेंगे। आशीष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रैलियां की, उन रैलियों का असर सीधे तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। क्या अब इसका असर, यानी कि 2025 बिहार का असर 2027 यूपी में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बिहार में कई जनसभाएं की हैं, आप देखिए हर एक सीट पर वो गए हैं और हर एक सीट पर उन्होंने अपनी जनसभा की है। ये उसी जनसभा का एक बड़ा परिणाम है जो बिहार में एक जो जीत देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो बकायदा जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जीत अगर देखी जाए, जिस तरीके से बिहार में कई दिग्गज जो नेता थे वो वहां पे गए थे और लगातार बिहार की जो जनता से बकायदा वोट की बात कर रहे थे। हमारे साथ मंत्री हैं, उनसे सर बिहार की जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को एक साथ बिहार की जनता
ये सत्य की विजय है, सच्चाई की विजय है, घुसपैठियों को बाहर करने की विजय है, SIR का सही प्रकार संरक्षण करने की विजय है, आत्मनिर्भर भारत की विजय है 2007। तो देखिए ये जीत है। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के भी एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं कि ये SIR की जीत है, ये सच की जीत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा किस तरीके से बरकरार बिहार में भी देखने को मिला, उनकी छवि के बूते एनडीए को कितना फायदा देखने को मिला वो क्लियर मार्जिन के तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग आरोप लगाकर हार का ठीकरा फोड़ते हुए भी दिख रहे हैं। अब आगे की तस्वीर कैसी होगी, एक एक अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। मोदी जी ने धारा 370 को माफ